तो बताया तो कैसा बीज है? चैतन्य शरीर, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, प्रकृति का पुतला, लिंग, बड़ा रूप माता, और उसमें बिंदु। उस बड़े रूप की अपनी आत्मा होगी कि नहीं होगी? जो अपनी आत्मा है वो ही पुरुषार्थ करके शिव समान बनती है। क्या बन जाती? शिव समान बन जाती। उसी शिव समान बनी हुई आत्मा और वो ही लिंग रूप जो शरीर स्थूल या साकार दिखाया गया है, जिसको अपनी इंद्रियों का भान नहीं है, इसलिए उसमें इंद्रियां नहीं दिखाई जाती, इसलिए वो अव्यक्त मूर्ति ना गीता में बताया गया। वो शिवलिंग मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है, उसमें इंद्रियां दिखाई नहीं पड़ती। उसकी यादगार सारी दुनिया में बनी हुई है, बाकी शिव की यादगार नहीं होती। शिव की यादगार सिर्फ इतनी कहेंगे कि वो आप समान कोई आत्मा को तैयार करने का रास्ता बता देता है, सच्चाई बता देता है, सत्य का रास्ता। जो आज रास्तों के नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति रोड, शंकर रोड, क्या नाम रखते हैं ना, त्रिमूर्ति हाउस, तो ये जो नाम है वो कहाँ की यादगार? इस समय की यादगार है। इस समय भगवान बाप आकर के रास्ता बताते हैं, और वो रास्ता कौन पहले लेता है? वो रास्ते का जो सुप्रीम सोल का वर्षा है, बेहद ज्ञान का वर्षा, वो कौन लेता है या किसको देता है? अपने बड़े बच्चे को देता है। यही परंपरा दुनिया चल रही है, जो भी बाप है अपना वर्षा बड़े बच्चों को देते हैं। तो दूसरे मनुष्यों ने गलती कर दी क्या? ये अभिमानी मनुष्य गुरु बन करके बैठ गए, खास कर धर्म पिताओं, साधु संतों ने ये गड़बड़ी कर दी क्या? एक व्यापी को बजाय पहचानने के उसको सर्वव्यापी बना। नहीं तो एक आत्मा है जिसमें व्यापी होकर के वो परमपिता आता है, उसकी रग रग में व्यापक होता है, उसकी रग रग को पहचानता है। जैसे कोई पति अपनी पत्नी के एक एक रोम को पहचानने वाला होता है, ऐसे वो सुप्रीम सोल मनुष्य शरीर की आत्मा को पहचानता है, उसके पंच तत्वों के शरीर को, जो शरीर अविनाशी है, पांच तत्वों वाला, वो पांच तत्वों का शरीर इस सृष्टि पर रहेगा तो पांच तत्व बनेंगे, नहीं तो कहां से बनेंगे? पांच तत्व तो परम धाम नहीं जाएंगे। पांच तत्व विनाश काल में बहुत कम प्रधान हो जाते हैं, एकदम तामसी। पृथ्वी बड़े बड़े भूकंप लाती है, सारे मकान टूट जाते हैं,
बड़ा विनाश होता है सबसे बड़ा भूकंप से। सागर क्या करता है? जल। सारे संसार में जलवायु हो जाती है। आग क्या करती है? एटॉमिक बम का विस्फोट होता है तो सारी दुनिया में आग ही आग बरसती है। हवा अपना विकराल रूप धारण करती है। तो ऐसी हालत हो जाती है 5 तत्वों में। तो उन 5 तत्वों को सतो प्रधान कौन बनाएगा? वो तो जड़ तत्व है, उनमें तो अपनी आत्मा भी नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, वो कैसे सतो प्रधान बनेंगे? अपने आप बनेंगे? कौन बनेगा? हाँ, वही बात जो प्रकृति रूपी स्त्री 5 तत्वों का अविनाशी पुतला है। क्या? कैसा पुतला? अविनाशी पुतला है जिसका कभी विनाश होता नहीं। इसलिए शास्त्र में लिखा है शंकर का न किसी ने जन्म देखा न किसी ने मृत्यु देखी। उसका कौन माँ बाप है ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं। वो तो अजन्मा है, उसको कोई भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं दे सकता। वो सबका मनुष्य शक्ति का बाप है। इस मनुष्य शक्ति में कोई भी मनुष्य उसका पाप नहीं। वो महाकाल है, कालों का काल है, उसको कोई काल नहीं खा सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा। क्या? जो भी जड़ और जंगम सृष्टि है वो सारी जड़ जंगम सृष्टि उस एक में समा जाती है। उसी से सारी सृष्टि में पैदा। जैसे परिवार में बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, कहां से आती हैं? परिवार के बच्चे बच्चियां कहां से निकले? मां से निकले। तो ये परंपरा भगवान ने शुरू। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो आशिक बनकर के आता है। कोई को मासूम बनाता है। मासूम स्त्री होती है और आशिक पुरुष होता है। वो परम पुरुष है, वो परा प्रकृति है, लिंग। वो परा प्रकृति में परम पुरुष प्रवेश करता है और प्रवृत्ति मार्ग बन जाता है। वो प्रवृत्ति जो है वो संसार की संस्कृति चलाती है। सब संसार की रचना होती है। कैसे संसार की? पहले सत्व प्रदान। कैसा सत्व प्रदान? सारी सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सबको एक ही ज्ञान, एक ही महामंत्र मिलता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को अंत में एक ही महामंत्र बुद्धि में बैठा होगा। कौन सा है? मन मना भव, मत मना भव, मन मेरे मन में समा। कौन कहता है? अजी शिव नहीं कहता है मन मना भव। उसको तो मन है ही नहीं। वो तो
सदा अमन चैन में रहने वाला है। क्या वो कभी भी बेचैन होता ही नहीं। बेचैन कौन होता है? राम वाली आत्मा बेचैन। तो प्रकृति का 5 तत्वों का पुतला है, माता है। सृष्टि में पहली माता परा प्रकृति। वो प्रकृति दुखी होती है, अत्यंत दुखी। तो जब परा प्रकृति दुखी होती है सृष्टि के अंतकाल में, तो जो और माताएं हैं नंबरवार, वो सुखी होंगी क्या? कलयुग के अंत में सुखी होंगी या दुखी होंगी? नंबरवार जैसे बाबा कहते हैं, जो बाप के लिए वो तुम बच्चों के लिए। बाप को जिस रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो बच्चों को भी नंबरवार उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तब नंबर बढ़ेंगे। नहीं तो मालाओं में नंबर नहीं बन सकते, मालाओं में भी नंबर नहीं बन सकते। अव्वल नंबर की माला, द्वितीय नंबर की माला, तीसरे नंबर की माला, 4th क्लास माला। माला माने संगठन।